नमस्कार दोस्तों दिन था 6 अप्रैल 1929। एक लड़का जिसका नाम था इल्मुद्दीन अपने हाथ में एक रेतीले हथियार लेकर के लाहौर के एक बुक पब्लिशिंग हाउस के सामने खड़ा रहता है कि कब इस हाउस का मालिक आएगा, ऑनर आएगा, हम इस पे अपने इस खंजर से वार करेंगे और उसको जान से मार देंगे। और उस व्यक्ति का नाम था जिसको जान से मारा जाना था, उस व्यक्ति का नाम था महाशय राजपाल, जो उस बुक पब्लिशिंग हाउस के मालिक थे। होता ऐसा ही है, कुछ देर बाद वहां पे महाशय राजपाल आते हैं। ये देख के उस लड़के का जो दोस्त होता है वो उसको इशारों में बताता है कि यही वो प्राणी है जिसको हम यहाँ पे मारने आए हैं। तो वो लड़का देखते ही देखते महाशय राजपाल पे अपने उस रेतीले खंजर से कई दफा वार करता है, जिससे महाशय राजपाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, मैं आपको कोई मूवी की स्टोरी, कोई बना बनाया वो कहानी नहीं बता रहा। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे देश में आज से 90-95 साल पहले घट चुका है। तो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई रोहित आज के इस नो आवर नेशन के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उस इंसान का कत्ल किया गया और उस इंसान को जो मारा गया उसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, 1920 में अचानक दो बुक, जिसमें एक बुक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और एक बुक, उस बुक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। दोस्तों, ये दोनों बुक अलग अलग मस्जिदों में, भारत के सारे मस्जिदों में और मुस्लिम समुदाय के लोगों में बांटा जाने लगा, जो सारे लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जब ये बात धीरे धीरे करके पहुंची महात्मा गांधी जी के पास, तो महात्मा गांधी ये बात कह के टाल दिया इस बात को कि ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। इस देश में हर एक व्यक्ति को अपना विचार रखने का हक है। तो उस व्यक्ति ने आपके धर्म के लिए एक विचार रखा है जो अपने विचार को व्यक्त करता है, लेकिन आप कानून के तौर पे भी उस इंसान के साथ कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में ऐसा होना इनलीगल है। तो दोस्तों, उसी के कुछ दिन बाद एक बुक पब्लिश किया जाता है, जिस बुक का नाम होता है रंगीला रसूल। और ये बुक पब्लिश किया जाता है उसी बुक पब्लिशिंग हाउस से जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी, जिसका ऑनर होते हैं महाशय राजपाल। तो दोस्तों, जब इस बुक को पब्लिश किया जाता है तो इस बुक में भी ऐसा ही होता है, जिसमें राइटर का नाम मेंशन नहीं किया होता और राइटर के नाम पे लिखा हुआ होता है दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब ये बुक पब्लिश किया जाता है, जो बाद में रिवील किया जाता है कि इस बुक के जो राइटर थे वो थे पंडित चंपूपति, काफी जाने माने ज्ञाता थे। तो दोस्तों, जब ये बुक 3 सालों तक भारत में अलग अलग जगहों पर पढ़ी जाती है तो उससे किसी भी आदमी को कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी तकलीफ नहीं होता है। ना तो हिंदू समुदाय के लोगों को कोई तकलीफ होती है, ना मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई तकलीफ होती है। उसने भी बुक लिखा था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, वो भी लोग पढ़ रहे होते हैं। और हिंदू समुदाय के लोग ने भी लिखा था, जिस बुक का नाम था रंगीला रसूल। ये दोनों बुक सारे लोग इंडिया में पढ़ रहे थे, जिससे किसी भी धर्म के लोगों को कोई हर्ज नहीं था, कोई भी परेशानी नहीं था। तो दोस्तों, जब ये बुक पब्लिश की जाती है तो 1.5 सालों तक ये बुक इंडिया में हर एक लोग पढ़ते हैं और बहुत ही तेजी से ये बुक बिकने लगता है, जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं इसको। और मुसलमान धर्म के लोग भी उस बुक को, जिस बुक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, को पढ़ रहे होते हैं। किसी भी इंसान को इंडिविजुअली कोई भी तकलीफ नहीं होता। फिर अचानक 28 मई 1924 को महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया पेपर में लिखते हैं, मुसलमान धर्म के लोगों को इस तरीके के बुक लिखे जाने वाले लोगों पे कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, उसको इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो मुसलमान धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या कोई भी बुक लिख रहा है। तो देर किस बात की थी, इस चीज को देखते हुए उस समुदाय के लोग काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। और दोस्तों, देखते ही देखते अगले 3 साल में महाशय राजपाल पे 3 बार जानलेवा हमला किया गया था, उनको जान से मारने के लिए अटैक किया गया था। और दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के कुछ विद्वानों ने इस किताब का जो केस था वो लाहौर के कोर्ट में इसका केस दर्ज करवाया, जिसके बाद उसका केस का फैसला सुनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के 4 बड़े बड़े ज्ञानी को बुलाया गया, जिससे ये पता करना था कि इस बुक में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो चीज सही है या गलत है। तो कोर्ट के जब उन चारों विद्वानों से पूछते हैं तो वो चारों विद्वान बताते हैं कि इसमें हदीस नंबर, आयत नंबर, जो भी सारी चीजें दी गई हैं वो सारी करेक्ट हैं, वो सारे सही हैं।
इसमें कोई भी किसी भी तरीके का गलत चीज नहीं लिखा गया है, जिसके बाद उस कोर्ट में महाशय राज्यपाल को बाइज्जत बरी कर दी जाती है और मुस्लिम समुदाय के लोग वो केस हार जाते हैं। फिर दोस्तों जब ये केस खत्म हो जाता है तो 3 अगस्त 1924 को महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन एक और लिखते हैं अपना राइटिंग कि कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि कानून का दरवाजा खटखटाने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें खुद से ही हमारी इंसाफ हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको देखने के बाद तो वो लोग भड़क जाते हैं और अगले 3 महीने में 6 अप्रैल 1929 को महाशय राज्यपाल पे जानलेवा हमला किया जाता है, जो इल्मुद्दीन के द्वारा किया जाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय में इतनी सारी लड़ाइयां हो रही है, हिंदू मुस्लिम की जा रही है, तो इससे कहीं ब्रिटिश सरकार को खतरा ना हो, ये देखते हुए ब्रिटिश सरकार उस लड़के को फांसी की सजा सुना देते हैं। जिसके बाद महात्मा गांधी रिक्वेस्ट डालते हैं उस कोर्ट में कि इल्मुद्दीन एक ऐसा लड़का है जिसको ये लगा कि वो उसके धर्म के लिए काम कर रहा है, उसके धर्म को कोई आदमी प्रताड़ित कर रहा है, उसके धर्म के बारे में कोई आदमी भला बुरा बोल रहा है, तो वो अपने धर्म को बचाने के भाव में आके उस इंसान को मारा है। तो यहाँ पे इल्मुद्दीन जो है वो कत्ल करने वाला नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है। और एक बैरिस्टर होने के नाते मोहम्मद अली जिन्ना भी लाहौर